प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। देखिए, हमें जो पिछले अवधियों में सूर शाम जो पद के बारे में हमें थोड़ा ही समझ पाए थे ना। देखिए छात्र, उसमें हमें जो सूरदास का परिचय और हमें पद को एक बार पढ़कर सुने थे ना, और जो पद का आशय क्या होता है, इससे आप क्या सीख मिलती है, किसका वर्णन है, ये सब तुम जान चुके थे ना। देखिए छात्र, जो सूरदास ने इस पद में किस भगवान का वर्णन किया है, देखिए कृष्ण भगवान का वर्णन किया है। जो वे बाल बच्चे होते ना, वहाँ पर जो कृष्ण की लीला कैसी होती है, किस तरह की होती है, इसको इस पद से आप समझ पाते हैं छात्र। देखिए, आपके साथ जो किताब है सब उठाइए, उठकर सूर शाम का पद जो निकालिए छात्र। देखिए, और एक बार इस पद को मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बाद में इसका अर्थ हम समझते चलेंगे छात्र। मैया मोही दाहु बहुत सिजाओ, मौसो कहता मोल को ले लो, तो ही जसुमती कब जाओ, कहा कहो यही ऋषि के मारे, खेलना हव नहीं जात, पुनी पुनी कहता कौन है माता, को है तुम्हारो तात, गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कार स्वयं शरीर, चुटकी दई दई हंसता गुल्ल, सब सिजई देत बलवीर, तुम मोही को मारना सीखी, दाहू ही कबू हूँ ना सिजई, मोहक को मुख रिसे समेत लकी जसुमती, सुनी सुनी रिजई, सुनहो कन्हैया बलभद्र चबाई, जन्मता ही को दूत, सूर शाम मोही गोधन की, सौ हौ माता तू पुत्र। देखिए छात्र, जो सूर शाम ने एक बच्चे और माँ के बीच में होने वाली जो वार्तालाप, उनकी बाल्य की लीला और वात्सल्य प्रेम सब इस पद में भरा हुआ है। देखिए छात्र, पहले जो पंक्तियों में इस तरह कृष्ण जो भोलापन है, बाल है कृष्ण, उस समय अपने भाई बलराम के साथ खेलने के लिए जाता, तो वे किस तरह उनको जो व्यवहार होता है, उन्हें माता के पास आकर उनके शिकायत देता है, वे क्या क्या करता है, इसे ही वे इनका वर्णन हुआ है छात्र। देखिए, मैया मोही, मैया इसका अर्थ जो होता है, मैया माँ, माता भी हो सकता है। मोही मुझे, माँ तुझे, मुझे ही, दाहू बहुत सिजाओ, माँ तुमने मुझे ही क्या करना, मुझे ही डांटना, और दाहू सिजाओ, मैया माँ मुझे ही भैया ने, जो दाहू इसका अर्थ होता है भैया, भैया कौन है, कृष्ण का भैया कौन है, बलराम, जो बलराम बहुत ही सिजाओ, मुझे बहुत ही, इन्हें क्या करते हैं, चिढ़ाता है, मुझे मारता है, मुझे खेलने के लिए नहीं देता है, इस तरह उन्हें अपने माँ के साथ कृष्ण आकर क्या कहता है, बलराम के प्रति शिकायत कर रहा है। मौसो कहता मोल को ले लो, मौसो
का अर्थ मुझे, मुझसे, तुम मुझसे, बलराम ने कहा है तुमने मुझसे क्या लिए थे? मोल लिए थे। तुम्हारा पुत्र नहीं है मैं, मुझे तुम मोल लाए थे। तुझे हमें हमारे माता पिता तुमके जो के मोल लाए हैं तुमको, इस तरह कहता है। तो ही जसुमती कब जाओ, जसुमती तो ही तुझे और मुझे, जसुमती जो यशोदा है, जसुमती का अर्थ है यशोदा, तुम्हें कब जन्म दिया है? तुम्हें यशोदा का पुत्र नहीं है, तुझे यशोदा माँ ने तुझे जन्म नहीं दिया है, इस तरह कहते हैं। पुनि पुनि कहता, कहा कहू इन्हीं रिसे के मारे। देखिए इतना ही नहीं, मुझे कहता है तुझे बहुत ही, मुझे मेरे साथियों के साथ खेलने ही नहीं देता है मुझे, इसलिए मैं उनके साथ खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। इस तरह आकर उन्हें क्या करता है, माँ के साथ आकर सिखाया करता है। और कहता है कृष्ण, देखिए पुनि पुनि कहता है, पुनि पुनि बार बार कहता है। कौन? जो बलराम जो होता है, बलवीर जो होता है, पुनि पुनि कहता है, बार बार कहता है माता को तुम्हें तात। तुम्हारा माता कौन है? कहता है दे तुम्हारा माता कौन है, और तात इसका अर्थ है पिता, जो तुम्हारा पिता कौन है। इस तरह मुझे पुनः बार बार कहता है। इतना ही नहीं, गोरे नंद, नंद जो है, नंद जी है वो गोरे हैं, और यशोदा माँ भी गोरी है, यशोदा माँ भी गोरी है। तुम्हारा कात, कात का अर्थ होता है शरीर, तुम्हारा शरीर जो है स्वयं स्वाम शरीर है, तुम्हारा शरीर जो है वे स्वाम, इसका अर्थ होता है काला। तुम्हारा शरीर जो क्यों काला है, तुम काले क्यों हैं? जो दोनों माता पिता यशोदा और नंद दोनों भी जो सफेद, और का अर्थ होता है वो दोनों भी सफेद रंग का होता है, पर तुम्हारा शरीर क्यों काला है? इसलिए तुम उनका पुत्र नहीं है। इस तरह मुझे कहता है। ये सब बातें यशोदा के साथ जाकर कृष्ण जो शिकायत करता है। इतना ही नहीं, आगे देखिए वे क्या करता है। चुटकी दई दई हंसते गोल्लभ, मेरे साथ जो गोल्लभ मित्र है वे क्या करते हैं, चुटकी दई दई हंसते हैं। क्यों? तुम्हारा माता कौन है? हे कृष्ण, तुम्हारा माता कौन है, पिता कौन है? हे तुम्हारा माता पिता नहीं है। इस तरह मुझे, इस तरह चुटकी बजा बजा कर कहते हैं, मुझे कहते हैं सब सिजई देता बलवीर। ये सब ऐसा करने के लिए, मेरे मित्रों को ऐसा करने के लिए जो बलवीर है, बलराम जो है, ये सबको सिखा देता है। देखिए सबको सिखा देता है। देखिए सिकाई का अर्थ होता है सिखा देता है। कौन? बलवीर। तुम मोही को मारना सीखी, तुम मोही को मारना। जो माँ कोई गलती करता तो तू मुझे ही मारती है। तू मोही का अर्थ होता है मुझे ही। तुम क्या करती है? मारना सीखी है, तू मुझे ही मारने का सीखी है। दाहू कभो ना सिजई। दाहू, दाहू का अर्थ होता है भैया, जो उनके बड़ा होता है वे भैया होता है, उनका भैया। तू भैया को कभी नहीं मारती, उनको डांटती भी नहीं, सिर्फ मुझे ही मारती है तुम्हें। इस तरह उन्हें क्या करता है, जो माँ के साथ जाकर शिकायत करता है। मोहक मुख रिसा समेत लकी। मोहक जो उनका जो मुह जो है, रिसा क्रोधित मुख, जो कृष्ण का मुख जो है वो बहुत मोहक, मोहित होकर यशोदा ने
कृष्ण का क्रोधित मुख को देखकर उसको बहुत ही क्या होती है, खुश होती है, उसको उसे हंसी आ खुश होती है। खुश होकर कहती है, जसुमती सुनी सुनी रिजाई। जो कृष्ण जसुमती यशोदा ने सुनती है उसका क्रोधित मुख देखकर, उनका हाव भाव देखकर कृष्ण का। तो तुम्हारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो बहुत क्रोधित होकर जो बात करते थे, तुम बहुत हमको बहुत प्यार रखती है ना, हम उससे बातें को क्या करते हैं, जो वो करने वाला शिकायत को भूलते हैं और वो उनका बातें जो बहुत ही प्यार लगती है हमें। इसलिए हमें क्या होता है, आनंद होता है सुनकर और हंसी भी आती है ना। उसी जैसे जो यशोदा को कृष्ण के बातें सुनकर क्रोधित मुख को देखकर उनको बहुत ही क्या होता है, आनंद होता है। देखती है कितना क्रोधित मुख को देखकर यशोदा सुनी सुनी रिझाई, सुनी सुनी उनको सुन सुनकर वो बहुत ही मोहक हो गई है। सुनहु कन्हैया, जो क्रोधित मुख देखकर उनका उनका मोहित होकर कहती है अपने कृष्ण से, जो सुनहु कन्हैया, सुन लो ये कृष्ण। कन्हैया का अर्थ होता है कृष्ण। सुन लो ये कृष्ण, बलभद्र चबाई। सुनो ये कन्हैया कृष्ण, बलभद्र बलराम जो है वे बहुत ही चुगलाखोर है। ऐसा ही चेष्टा कर देता है उन्हें, जन्म से भी ऐसा ही हुए। जन्मता ही को दुष्ट, जो जन्म लिया है वही से ही दुष्ट है वो। जो बलभद्र जो है, बलवीर जो है, वो बलराम जो है जन्म से ही वे ऐसा ही चुगलाखोर है और दुष्ट है वो। इस तरह कहती है, कहकर कहती है दुष्ट है वो। सूर श्याम मोही गोधन की सौभौ। देखिए हे कृष्ण, गोधन की कसम। देखिए ये गोधन का कसम, जो गाय होती ना, गाय को गोधन कहते हैं। गोधन जो गाय होती, गाय, ये सब गाय गांव पर कसम खाकर मैं कहती हूँ, सौभौ कसम खाकर कहती हूँ, माता मैं है, पुत्र तू है। देखिए कृष्ण, तुम्हारा माता पिता दूसरे कोई नहीं है, माता मैं हूँ, पुत्र तू है, ये गोधन की कसम। इस तरह जो यशोदा ने कृष्ण का जो शिकायत को और क्रोध को शांत करती है। देखिए छात्र, इतना ही नहीं, ये सविस्तार रूप यहाँ पर भी इसका सारांश जो है वो भी मैं बता सकती हूँ, आप सुन लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में भाई बलराम के प्रति कृष्ण की शिकायत का मोहक वर्णन किया गया है। यहाँ पर ये पद पर, कौन सा पद पर, सूरश्याम जो पद होता है इस पर किया गया है। कृष्ण अपने माँ यशोदा से शिकायत करता है। कृष्ण अपने माँ यशोदा से शिकायत करता है इस पद में कि भाई मुझे बहुत चिढ़ता है। जो भाई भैया जो है वे मुझे बहुत ही क्या करता है, चिढ़ता है मुझे। वह मुझसे कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है। वे मुझे कहता है यशोदा माँ ने तुझे जन्म नहीं दिए हैं। इस तरह भी उन्हें कहता है। देखिए, बल्कि मोल लिया है, यशोदा माँ तूने जन्म नहीं लिया है। जो हमारे जो राजमहल में जो कोई भी हमारे गोकुल में एक आए थे, कोई भी तुम्हें छोड़कर गए थे, इसलिए यशोदा माँ ने तुमको क्या लिया, मोल लिया है। इस तरह उन्हें कहता है, बल्कि मोल लिया है। इसी गुस्से के कारण, रिसे जो होती है, शब्द का अर्थ क्या होता है छात्र, रीस, रीस का होता है गुस्से। उनके गुस्से होकर अपने बलराम के पर कृष्ण क्या होता है, गुस्से होकर उसके साथ मैं खेले नहीं जाता हूँ। मुझे इस तरह कहता है, यशोदा माँ तुझे जन्म नहीं दिया है, तुम्हें मोल लिया है,
तू मेरा छोटा भाई नहीं है, इस तरह मुझे कहता है। माँ देखिए, जो भाई के साथ खेलने के लिए मुझे ना भेजिए, मैं उनके साथ खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, उनके साथ खेलने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह यशोदा माँ के साथ आकर कृष्ण अपना भाई बलराम के पर शिकायत करता है। पर यशोदा ने क्या कहती है, देखिए छात्र, यहाँ पर इस गुस्से के कारण उसके साथ खेलने के लिए नहीं जाता। वह मुझसे बार बार पूछता है और भी शिकायत करता है कृष्ण अपने माँ के साथ जाकर। वे बार बार पुनी पुनी, जो अपने पदों में जो शब्द है ना, पुनी पुनी, इसका अर्थ होता है बार बार। देखिए छात्र, बार बार पूछता है मुझे, क्या पूछता है, तुम्हारा माता पिता कौन है? बार बार मुझे पूछता है क्या, तुम्हारा माता पिता कौन है? वह यह भी कहा देता है कि नंद और यशोदा दोनों गोरे हैं। नंद में जो पद का वर्णन जो किया है छात्र, वहां पर तुम्हें अर्थ बता दिया है ना, वैसे ही अर्थ यहाँ पर भी आप सुन रहे हैं ना। देखिए ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नंद और यशोदा तो गोरे हैं, नंद और यशोदा दोनों गोरे हैं। जो ये सब बातें कौन कर रहा है? बलवीर ने कृष्ण से कहा रहा है। जो कृष्ण किसके साथ जाकर कहा रहा है? अपने माँ यशोदा के साथ जाकर ये सब बातें ही उन्हें बता रहा है। देखिए यशोदा नंद जो दोनों ही गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है? तुम्हारे माता पिता यशोदा और नंद होते तो उनको वो देखने में बहुत ही सफेद है, सफेद का रंग उन्हें होता है, पर तुम्हारा रंग काला क्यों है? पर तुम्हारा रंग काला क्यों है? इस तरह प्रश्न पूछते हैं मुझे, इस तरह की प्रश्न मुझे पूछता है। उसकी ऐसी हंसी मजाक सुनाकर वे मुझे साथ जो हंसी मजाक करता है, इस सब को सुनकर मेरे साथ खेलने वाले मुझे मेरे गुल मित्र है ना, वो गुल मित्र को भी ऐसा ही कहने को सिखा देता है ये बलराम ने। इस तरह उन्हें कहा। मजी सुनकर, उनके मजाक सुनकर मेरे सब गुल मित्र ने चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। सब गुल मित्र ने क्या करते हैं? चुटकी बजा बजा कर ही हंसते हैं। हाँ सही है, नंदमा और यशोदा जो पिता है देखने में बहुत सफेद है, पर कृष्ण तुम्हारा शरीर क्यों काला है? इस तरह मुझे पुनी पुनी कहा कर मेरे गुल मित्र ने मुझे क्या करते हैं? मुझे अपहास्य करते हैं मुझे। देखिए ये सब करने के लिए कौन सिखा देता है? बलवीर ने ये सब करने के लिए सिखा देता है, और बलराम ने ही ऐसे करना सिखाया है। माँ, तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है। वही बात करता है देखिए कृष्ण। माँ, मैं थोड़ा ही जो गलती हुई तो मुझसे, मैं भाई के साथ ऐसा व्यवहार कर तू मुझे ही मारती है, मुझे ही डांटती है, पर देखिए तुम्हें मुझे ही मारती है, भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती है। पर भाई भैया जो है बलराम, उसके बारे में तुम कभी नहीं गुस्सा करती है। जो कोई भी शिकायत करते तो मुझे ही आकर तुम्हें मारती है, पर बलराम पर तुम्हें, भाई पर तुम्हें कभी भी नहीं गुस्सा करती है। अपना भाई के प्रति क्रोधित और साकाउद्वार अपमानित अपने भाई के साथ जो खेलने के लिए गया था ना कृष्ण, उनके साथ जो खेलने के लिए गया था ना, उसके बारे में, अपने बलराम के बारे में उन्हें बहुत ही क्रोधित होकर, उन पर बहुत ही क्रोधित होकर और साकावोद्वार, उनकी जो चेष्टा के द्वार वो कि उनको क्या हुआ था? अपमानित हुआ था ना, उसके बारे में सब बातें आकर अपने माता के साथ वे सिखा देता है। और माता देखिए कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर यशोदा ने
का जो क्रोधयुक्त मुख को, बहुत ही क्रोधित, ये सब उनका मुख पर बहुत ही बलराम के प्रति, अपने भाई के प्रति बहुत ही गुस्सा आता है उनके मुख पर, जो बहुत ही गुस्सा आता है, ऐसा ही करता है, ऐसा करता है। तुम्हें जो अपने घर में जो भाई बहन और दोनों बहन जो होती है, तुमके बीच में क्या होता है, एक से एक झगड़ा करते तो तुम्हें क्या करता है, अपने माँ के साथ शिकायत करते तो ऐसा ही क्रोधित मुख होता है ना उसे। जो पर कृष्ण जो कौन है, वो को भोलापन, उनका बाल्य का जीवन है उस पर। ये छोटे बच्चे जो बहुत छोटे होते ना, वो भाषण करने तो बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए यशोदा को भी अपने छोटा बच्चा जो कृष्ण है, जो किया हुआ बातों से वो बहुत ही मोहित हुई है। मोहित होकर उनका कृष्ण मुख देखकर, कृष्ण का क्रोधित मुख देखकर उनको क्या होता है, देखिए उनको के कृष्ण के क्रोधित मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर, उनकी जो किया हुआ शिकायत या बातों को सुनकर यशोदा को बहुत ही खुश होता है। यशोदा को क्या होता है, खुश हो जाती है। उन्हें कितना, इतना देखने में इतना छोटा है, इतना गुस्सा आता है इनको, ये कितना गुस्सित हो रहा है, देखिए इनका मुख क्या हो गया है। इस तरह उन्हें देखकर बहुत ही खुशी होती है उनका मन में, और उन्हें बहुत ही हंसी भी आती है। वहाँ कहती है, और कृष्ण का क्रोध को सांत्वना देती हुई, उस पर वात्सल्य दिखाती हुई और उस पर प्यार करती हुई उन्हें कहती है, कृष्ण का क्रोध मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर यशोदा को खुश हो जाती है। वहाँ कहती है कृष्ण को, हे कृष्ण इधर आ, मेरे पास आ, हे कृष्ण मेरे पास आ, सुनो बेटा, सुनो तुम, बलराम जन्म से ही चुगलाखोर है। बलराम जो है तुम्हारा भैया, बड़ा भैया है ना, वे ऐसा ही करता रहता है जन्म से ही, वे पैदा हुआ है वहां से भी वो ऐसा ही, जो दूसरे के साथ दूसरों को छेड़ना, दूसरों को सताना और दूसरों को तंग करना, ऐसा ही करता आ रहा है। वे जन्म से ही ऐसा ही है। उनके बारे में, उनको बातों को तुम्हें छोड़ दीजिए। छोड़कर मैं कहती हूँ, सुनो ए कृष्ण, मैं गोधन की कसम, जो हमारे गोकुल में रहने वाली गोधन के कसम खाकर कहती हूँ, देख देख सुन कृष्ण, कहा कर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ। जो मैं ही ये गोधन के कसम खाकर कहती हूँ, ये कृष्ण मैं यशोदा है, यशोदा ही, मैं ही तुम्हारा माता हूँ। तुमको मोल नहीं लिया है हमें, मैं ही तुम्हारा माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो। जो बहुत ही वात्सल्य रूप से जो कृष्ण का क्रोध को, जो उनकी कमी करती हुई, उनका प्यार करके जो यशोदा इस तरह कृष्ण को जो सांत्वना देती है, अपने प्यार दिखाती है। देखिए इस तरह कहते हैं, इस पद में जो आपके पढ़ाई के लिए सूरश्याम जो पद है, वो पद में सूरदास जी ने किस तरह के वर्णन किया है। देखिए इस पद में सूरदास जी ने बाल कृष्ण का भोलापन, क्या है, बाल कृष्ण जो होता है, छोटा होता है कृष्ण, उस पर भोलापन होती है उनमें। जो भोलापन का जो अवधि है क्या होती है, आप जो क्या करते हैं वही सही रहती है। जो कैसे कहते हैं दूसरों, ऐसा ही दूसरों के साथ बताते हैं, और वो क्या करते हैं ऐसा ही करने के लिए सीखते हैं। ये कहते हैं भोलापन, भोलापन यह कहते हैं भोलापन। और यशोदा के वात्सल्य का मार्मिक चित्रण किया है, और यशोदा का अपने पुत्र कृष्ण के साथ किस तरह की प्रेम, वात्सल्य, प्यार
जो होती है और कृष्ण को किस तरह सांत्वन करती है, ये सब का वर्णन जो सूरदास जी ने यहाँ पद पर किया है छात्र। देखिए कितना ही अच्छा पद है, आपको भी इससे अच्छी तरह समझ पाए हैं ना। बहुत ही आसान है, ये पद को समझ लेने में आप घर जाकर और एक बार पढ़ लीजिए तो पूरा ही तुम्हें समझ आएगा। और शब्दार्थों को पढ़ लीजिए तो पूरा पद भी तुम्हें जो होता है सुर शाम का वो भी तुम्हें समझ में पा जाएगा छात्र। इस पाठ में आने वाले प्रश्नों का उत्तर आप लिखकर लाना है। आप अच्छी तरह बैठकर पाठ सुने हैं और प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद।